है जहां पर आपकी स्किल काम करती है। अब स्किल क्या है? आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई भी काबिलियत आपके अंदर हो, आपके पास बात करने की काबिलियत हो, आपके अंदर इस सिस्टम को समझने की काबिलियत हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता है आपके पास क्या स्किल है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति के पास अपनी कुछ अलग स्किल है उसके पास, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, हर किसी के पास कुछ न कुछ तो खास है। आपके पास कुछ अलग खास है, मेरे पास कुछ अलग हो सकता है, सामने वाले के पास कुछ अलग होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्त? यहाँ पे आपकी स्किल काम करती है। आपके पास स्किल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्त डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इस बिजनेस में सिस्टम काम करता है। अब सिस्टम यहाँ पर मेटावेल का भी सिस्टम आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर सिस्टम आप द्वारा बनाया गया सिस्टम भी हो सकता है, जिस पर आप काम करते हो, जिस पर आपकी टीम काम करती है। और तीसरी चीज यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि दोस्त स्किल जो है ना, अगर आपके पास है, आपके पास गॉड गिफ्टेड है, तो सो फार सो गुड है। लेकिन दोस्त अगर स्किल नहीं है ना, तो 99% स्किल जो है सीखने से आती है। बात रही सिस्टम की, तो सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ पर मिस्टर लाडो ने अपना सिस्टम बनाया है, हमको और आपके बने बनाए सिस्टम पर काम करने का मौका दिया है, काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। उन्हीं को देखते हुए, उसी तरह के सिस्टम को आज आप मिस्टर लाडो को देखिए, वो रसिया में है, दुबई में है, कनाडा में है, जॉर्जिया में है, मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए कि मिस्टर लाडो कहाँ है कोई नहीं पूछता है, क्या कर रहे हैं कोई नहीं पूछता। बने बनाए सिस्टम पर हम और आप काम करते हैं। इसी तरह से हमको भी मेटावेल में बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपना खुद का सिस्टम का मतलब है कि अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्त आप टीम ईगल के सिस्टम को फॉलो कर लीजिएगा, और कोई तरीका नहीं आपके पास। अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छा आपके पास सिस्टम बनाने का अनुभव है, तो बनाओ अपना सिस्टम। नहीं है, नहीं समझ में आता है, तो दोस्त आप टीम ईगल के सिस्टम को फॉलो कर लो, आपको अपना सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस में मेटावेल इकोसिस्टम या कोई भी बिजनेस हो, जो ऑनलाइन हो, जो डिजिटल चलता है, जो टीम बनाने से चलता है, दोस्त यहाँ पर जादू नहीं चलता है, यहाँ मैजिक नहीं होगा दोस्त आपके साथ में। आपको जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम क्या है आपको भी पता है। इस बिजनेस में मेटावेल सिस्टम या आप ऑनलाइन बिजनेस मान लो, नेटवर्क मार्केटिंग समझ लो, मैं बार बार आपसे बताता हूं कि दोस्त इसमें सिस्टम जो काम करता है वो 3 शब्दों पर काम करता है। बहुत बार बताया है, आपको याद है तो अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोगों को याद है? मात्र 3 चीजों पर ये पूरा सिस्टम चलता है। एक बार आप चाहो तो आप चैट बॉक्स खोल सकते हो, लिख सकते हो। आप कितने लोगों को पता है? आप लिख दीजिएगा, लिख के बताइएगा। बाग सिंह सर बताइए। मैंने कई बार मीटिंग में अपनी बात रखी है कि केवल 3 शब्द हैं, वो आपको हमेशा याद होने चाहिए बिजनेस में। श्याम रावत सर ने लिखा है सर, MTS मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है यही वो हमारे लीडर्स है। अब आप चेक कर लेना इस चीज को। 3 शब्द आपको हमेशा याद रहने चाहिए। MTS, ये मेरा अपना नहीं है, मुझे भी कहीं से मिला था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है। 3 चीजों पर ये बिजनेस चलता है। आपके मीटिंग पर चलता है, आपकी ट्रेनिंग पर चलता है, और इस बिजनेस के जितने भी आपके पास सेमिनार्स होते हैं, LDP होती हैं, उन पर, इन्हीं 3 चीजों पर ये बिजनेस पूरा काम करता है। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, सिर्फ इतनी चीजों। अब इनमें क्या है, मीटिंग में भी आप इस बिजनेस की बारीकियों को सीखोगे, ट्रेनिंग्स में और बारीक से बारीक चीज को यहाँ पर सीखोगे। क्योंकि अभी मैंने पवन सर के सेशन में इतना बेहतरीन उन्होंने सेशन लिया कि
कैसे आप इस बिजनेस की छोटी छोटी चीजों पर काम करके आप यहाँ पर एक बड़ी टीम यहाँ पे खड़ी कर पाओगे। तो यहाँ पे मैजिक नहीं चलेगा कि अरे कोई आ गया उड़ा देगा। देखिए हर किसी को एच.डी. पांडे सर नहीं मिलेंगे जिनको सब कुछ आता हो, जो सब टीम को मैनेज करना आता हो, ये सारी चीजें सबको नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप अगर चाहो तो आपके टीम में एच.डी. पांडे सर की तरह बहुत सारे लीडर आ सकते हैं। ये आपके ऊपर आएगा, ये आपके काम के ऊपर आएगा। यहाँ मैजिक नहीं होगा कि ऊपर वाला ऊपर से आपको कहेगा कि भाई ये रहा पहला ले जाओ, नहीं होगा। तो इस बिजनेस में सीखना जरूरी है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्किल काम करेगी, स्किल सीखने से आएगी। यहाँ पे सिस्टम काम करेगा, तो सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई सर? क्योंकि मैं बहुत आज सुकून से आपसे बात करने वाला हूँ। कल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कल वाली रात की मीटिंग में। तो मैंने कहा नहीं, कुछ मैं आज आपसे ऐसी बात करूं जिससे लगे कि हम लोग वाकई जो है एक टीम है, एक मिशन पर काम करते हैं और एक ही मेरा मोटो है। चलिए 37 लोगों को समझ आ गया। मुझे पता था सर कम से कम धीरे धीरे ये मतलब संख्या कम होती जाती है। 45-48 लगभग 51 लोग बढ़ रहे सर। मतलब हम कई बार हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि सीखना जो है ना एक बोरिंग प्रक्रिया है। क्योंकि आदमी कहता नहीं कि ये मुझे सिखाएगा, तो नहीं दोस्त, हम आपको सिखाने नहीं आए। हम आपसे अपनी बात इसलिए रख रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीजें हो आपको याद रहे, कुछ चीजें आपके दिमाग से उतर गई होंगी। तो मैं केवल आपके लिए आपके मतलब यहाँ पे रिवीजन के लिए आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात अगर हम लोग करते हैं सर, यहाँ पे सीखना जरूरी क्यों होता है बात सिंह सर? यहाँ पे सीखना इसलिए जरूरी है कि सीखने से ही आप ये जान पाओगे ना कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है। ये चार चीजें आपके इस बिजनेस में आपकी सक्सेस को डिफाइन करती। ये चार चीजें हैं। देखो यहाँ पर बोलना सबको आता है, कैसे बोलना ये आपको पता है, कब बोलना ये भी आपको पता है और कहां बोलना है ये आपको पता है। लेकिन आपके पता होने के हिसाब से आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आपको वाकई समझना है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, तो इस मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके टीम के लिए भी है, आपके लोगों के लिए भी है। सिर्फ सीखने से आप जान पाओगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है। थोड़ा सा ये इडियोमेटिक मतलब सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो भाग सिंह सर, इन बातों को समझने के लिए ही आपको इन मीटिंगों का हिस्सा बनना पड़ेगा। और आपको, मुझे ये लगता है ये जानकारी आपको इसी मंच पर मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता था। लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे लगा भाग सिंह सर की वाकई कहां पर क्या बोलना था, मैं क्या बोल गया वहां पे। जी सर, जी सर। बात बननी रहती है, मेरे बोलने से बात बिगड़ जाती है वहां पे। तो बाद में एहसास होता है कि मैंने ये गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, ये यहाँ पे ये गलती हो गई मेरे, ये बाद में पता चलता है। और इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज सिखा दी जाती है कि भाग सिंह सर इस जगह पर आपको क्या बोलना है, यस सर, और कैसे बोलना है। मतलब अभी क्या है कि अभी जब पिछला सेशन मैंने देखा था उसमें एक चीज मुझे बहुत मतलब घर कर गई मेरे अंदर कि जैसे कोई भी आदमी आपसे कहता है कि मतलब सवाल पे सवाल आपसे दागता है, अरे सर बहुत सारी कंपनी देखी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे डॉलर वाली कंपनियों को देखा, मैंने देखा है कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, कंपनी भाग जाती है, डूब जाता है वो भाग। मतलब उस समय आपको क्या लगता है? जैसे ये बिजनेस है आपका, आप जानते हो कि यहाँ पे सब डिसेंट्रलाइज वे में काम होता है, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, भागना उठाना कोई मतलब नहीं।
तो उसके बावजूद भी मुझे क्या लगता है, मैं फिर ताव में आ जाता था उस समय पहले, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ना कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो मतलब क्या होता था, वो आदमी क्या कहता था मालूम है आपको, वो कहता ठीक है सर आपका तो बढ़िया सिस्टम है, कोई बात नहीं हम देख के बताएंगे आपको। मतलब क्या हुआ, मैं तो आया था उसको ये सिस्टम देने के लिए, मेरी बोली ने मेरा बिजनेस यहाँ पे खराब कर दिया। और दुनिया का वसूल है कि दुनिया चाहती है कि मैं बोलूं और दुनिया सुने। आप महसूस करो इस चीज को। हम तो कई बार ऐसे भी कंपेयर कर चुके हैं कि हम इंसान तो इंसान छोड़ दीजिए, जानवर को भी दोस्त अगर आप प्यार से उसके साथ पेश आओगे ना, तो दोस्त एक बार नहीं और दिन भर आपके बगल में पूछ हिलाता रहे। आप चेक करके देखो, आपके दुनिया प्यार की भूखी है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल जोश में आके बिल्कुल होश खो के फिर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे जो बात बननी थी ना वो बन नहीं पाती। कौन सी बात कहां पर बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमें आना चाहिए। और ये मिलेगी कहां आपको, ये इसी मंच पे मिलेगा। यहाँ पर कोई ना कोई लीडर आप आएगा, आपकी उस दबी हुई नस को पंप करके जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनके अपने खुद के तजुर्बे हैं। उन्होंने जिन जिन गड्ढों में अपने पैर घुसेड़े हैं, उन गड्ढों से आपको बचाने का यहाँ पर पूरा प्रयास होता है कि अगर आप इस बिजनेस में पार्ट हो और टीम ईगल में दोस्त यहाँ पर हो ना, तो हम उन जगहों पर आपको जाने से मना करेंगे, उन जगहों पर आपको गिरने से मना करेंगे जहां पर हम पहले गिर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सीखना इसलिए जरूरी है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, ये चीज सीखने को यहाँ पे मिलेगा। और सीखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है, असली चीज क्या है, आपके बिजनेस में 4 चांद कब लगेंगे, बढ़िया बिजनेस कब चलेगा, जब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बोलेगा। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस हिला पड़ा हुआ, आप टेलीग्राम पर चले जाओ, आप देख लो कि मतलब कितनी तरह की बातें लोग कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। उनको ये लगता है कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी टेंशन है कि यार वो नया वाला आ क्यों नहीं रहा, पुराना वाला कुछ चल नहीं रहा, मैं करूं क्या करूं। मतलब क्या है कि अभी सर ने बताया कि मतलब लोगों को हार्ट अटैक तक आने शुरू हो गया। नहीं दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करो, जो होगा तो होगा। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत आपके साथ ये है कि आप जो करोगे कॉन्फिडेंस के साथ वही होगा यहाँ। तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा कहाँ से, सीखने से आएगा। सीखने में क्या है, सिस्टम क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है। सिस्टम में क्या है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड है, टेंशन फ्री है, ट्रांसपेरेंसी है। हम यहाँ काम करते हैं, काम करने का तत्काल यहाँ पर अपने को बेनिफिट मिलता है। ये जो लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आपको किसी भी प्रकार का अंतर मन में कोई बात आवे उससे पहले अपने आप को यहाँ पे मजबूत करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आई होगी, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मेरे मन के जो विचार हैं, शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं अगली बात आपसे करने वाला हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इस बिजनेस में हमको सीखना क्या है, भाग सिंह सर, ये बहुत जरूरी चीज जी सर। कि इस बिजनेस में क्या सीखना, सबसे पहले क्या सीखना है कि ये बिजनेस क्या है। वो आपका साथी आपको बताया होगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये मोबाइल से चल जाता है, टैबलेट से चल जाता है, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। लेकिन मैं अगर इस बिजनेस का, अच्छा कितने साथी यहाँ पर है जो इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं अभी तक, सभी है। सवाल थोड़ा अटपटा है, समझ लीजिए। इस सवाल में बहुत सारे जवाब भी छुपे हैं। तो भाग सिंह से जी एक बार और बता दीजिए सर, क्या सवाल है। जी बिल्कुल, जो जितने साथी यहाँ पर इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, वो चाहे 2 दिन हुआ हो, 2 महीना हुआ, 2 साल हुआ हो, 5 साल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग सिंह सर देखते रहिएगा। जी देख रहा हूँ जी। 78 बढ़ रहे सर, संख्या बढ़ रही है और लगभग सभी होनी चाहिए इसमें, जो भी इसमें साथ है। 87 हाँ तो, और लगभग 100 का के साथ बढ़ रही सर, संख्या बढ़ रही है और सभी हैं, मुझे ऐसा लगता है 319। बहुत धन्यवाद। इसका मतलब मेरे साथी मेरे साथ है और वाकई आप मतलब उस प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व किए।
जहाँ पर हम और आप मिलकर सीखने वाले हैं। तो सर एक डाउन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, जी सर। इस बिजनेस में सबसे पहला काम सीखना क्या है, वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग सीखना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, अब आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं तो वो बेसिक आपको पता ही है कि आपको लिस्ट बनाना है। पहली चीज तो सपनों की लिस्ट बनाना। आपके ड्रीम क्या है बिजनेस की? मैंने कई बार कहा, मैं बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ, वो 5 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर ये बिजनेस आपका शुरू ही नहीं होता है। आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना तो बनाना है, मतलब पेपर पर बनाओ, मोबाइल में वो मत बनाओ। मोबाइल वाला मोबाइल में रह जाता है, वो किसी दिन वो फॉर्मेट हो जाता तो काम, अब आपका जो ड्रीम है वो भी फॉर्मेट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। आप बेहतरीन डायरी बनाओ। मैंने एक दिन शायद चर्चा भी की थी आपसे कि मतलब आपको डायरी बनाना कैसे है। डायरी भी बनाना एक कला है, और डायरी एक ऐसा अस्त्र है आपके पास कि इस बिजनेस में आपको हर जगह पर विजय दिला सकती है। डायरी बनाना एक कला है, आप समझिएगा। आपकी डायरी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बिजनेस के समय होनी चाहिए। आपको लिस्ट बनाना है, ड्रीम लिस्ट बनाना है। फिर आपको अपने जो लोग हैं उनके, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से चलता है। ये बिजनेस क्या है, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग का सिस्टम है, आपका रेफरल सिस्टम है। ये सारी चीजें आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप समझो। मेटावेल एक रेफरल मार्केटिंग है। यानी बिजनेस करने का तरीका सिर्फ एक है कि आपको नए लोगों से मिलना है, उनसे बात करना है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग को हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है कि नए लोगों को आपको मिलना नहीं है। यहाँ नए लोगों को क्या करना है, ढूंढना है, जो आप जैसे इस बिजनेस में आके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सर्च करना है। लोग क्या करते हैं, 2-4 लोगों से मिले, वो थक के बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं भाई अब मेरे से नहीं होगा, ये जो है ये तो भाई मेरे से नहीं होगा, अपना वही ठीक है जो 10 से 5 वाला है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए दोस्त, यहाँ पर आपको ढूंढना है, नए लोगों को ढूंढना है जो आपके साथ मिलके आप जैसे काम को करके यहाँ से आप जैसा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या सीखना है, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग आती सर एक बार बता दो, क्योंकि मैं अगला सेशन इन्हीं 5-6 चीजों पर लेने वाला, केवल प्रोस्पेक्टिंग पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग आती है अच्छी बात है। अभी तक आप प्रोस्पेक्टिंग लोगों से बात करने के लिए कहते थे, आज मैं आपसे एक नया शब्द आपसे जुड़वा रहा हूं। आपको नए लोगों को ढूंढना है जो आप जैसे इस बिजनेस में आके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ये सर्च करना है अपने को। अब 1 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 100 में मिलेगा, मुझे नहीं पता है। मुझे और आपको मिलके ढूंढना है यहाँ पे। आप सिंह सर कितने लोग हो गए जिनको प्रोस्पेक्टिंग आती है? जी 25 लोग हैं। चलिए अभी हम 300 सवा 300 लोग यहाँ पर हैं। लगभग 270-280 लोग यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा अगला टॉपिक आपके साथ जब भी होगा वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर होगा कि प्रोस्पेक्टिंग का तरीका क्या है, मैनर क्या है, कैसे प्रोस्पेक्ट होगा, ये सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा हिंट दे दूं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपने जैसे लोगों को ढूंढना, और अपने जैसे उन लोगों को ढूंढना जो मेरे साथ इस बिजनेस का पार्ट बन के बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। और आप अगर ये सेंटेंस, मैंने पहले बोला था कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको अगर ये चीज पता है तो आप वहां पर सामने वाले जब आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए आते हैं दोस्त, आपके फायदे के लिए कोई नहीं आएगा आपके साथ में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपको ये बात करनी आनी चाहिए। तो पहला काम आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों को ढूंढना है आपको। दूसरी चीज आपको प्रेजेंटेशन देना, यानी प्लान को, मैंने ये नहीं देखी यहाँ पे बताया आपको कि प्लान आपको दिखाना है, नहीं। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है प्लान को इफेक्टिव तरीके से दिखाना। आप समझने का प्रयास करिएगा कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। आप प्लान को प्रभावी ढंग से दिखाना आपको आना चाहिए, आपको ये सीखना है। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपको ये करना है, आप करो या ना करो, आपको यहाँ पर ये आना चाहिए। अपने प्लान को प्रभावी ढंग से रखना आपको आना चाहिए।
कि आप बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से अपने प्लान को यहाँ पे दिखा सकते हो। आपको ये दिखाना क्या करना है, ऊपर वाली लाइन जरूर याद रखना, ये सीखना है। आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो दोस्त सीखो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर, मतलब बूस्ट के चक्कर में सर जो डिस्टरबेंस हो गया सर, वो मतलब टीम मतलब सर आ नहीं रहे, मतलब टीएनडस में सर काम नहीं। सर मैंने ही गलत कर दिया, वहां पे प्लान दिखाने का तरीका ही गलत कर दिया। नहीं, आप इफेक्टिव वे में काम करो, इफेक्टिव वे में प्लान आपको आना चाहिए। आप, मैं बताऊं आपको, मुझे आप दोनों प्लान मुझे प्रमोट करा लो। मैं टीएनडस का भी प्रमोशन करता हूँ, साथ में बूस्ट का भी रख देता हूँ, भैया कोई दिक्कत नहीं, आने वाला सेक्टर है। अभी आप यहाँ पर काम करके पैसा कमा लो और आने वाले सेक्टर में 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल जिस भी लेवल से आना चाहते हो आ जाओ। कल मेरी एक शख्स से बातचीत होती है, उनका अपना खुद का तरीका है। उन्होंने कहा कि सर लाख सवा लाख रुपया तो यहाँ पे लगा देंगे। मैंने कहा लगा देंगे नहीं, लगाना तो अभी लगा दो लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यही लाख रुपए तेरे 2 लाख 2.5 लाख भी हो सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा ठीक है सर, जब बोलो मैं लगा दूं, मैं आके सर मैं आके मिलता हूँ आपसे। मैंने उनसे नहीं कहा मैं आपको आज से मिलता हूँ। उस शख्स का फोन आता है, कहते सर मैं आज या कल मैं आके आपको मिलता हूँ, आप ऑफिस में मिलोगे ना? मैं बोला भाई हाँ मिलूंगा, मैं, मेरा तो और कोई काम ही नहीं, मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपके जो तरीका होगा ना प्रेजेंटेशन का, आप किसी चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ना, ये चीज बहुत मायने रखती है। और ये जो प्रभावी ढंग से प्लान दिखाने का जो तरीका है ना, ये आपको सीखना है दोस्त। तीसरी चीज आपको क्या सीखना है, आपको फॉलो अप करना सीखना है। फॉलो मतलब मीटिंग के बाद संपर्क बनाए रखना है। लोग कहते हैं ना फॉलो करो मतलब उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि कब आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या दिक्कत है आपको, ऑब्जेक्शन राइटिंग, कोई मतलब नहीं दोस्त। अब नए तरीके से आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, अभी क्या है ना ट्रेंड बदल चुका नेटवर्क मार्केटिंग का। अब वो जमाना नहीं रहेगा वो पीछे पीछे लगे रहो, फोन करते रहो, भैया आप कब आ जाए सर, कहाँ मिलेंगे सर, वो कॉपी भेज दिया, उसके साथ में ये बुक भेज दिया कि यार पढ़ना कैसे किस तरह से काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फॉलो के लिए टूल छोड़ा जाता था पहले, नए जमाने लग गए बहुत खत्म। अब आपको सिर्फ ये क्या करना है, आप सीधे मीटिंग के बाद संपर्क बनाए रखना, ऐसा आपका फॉलो होना चाहिए। कोई बात नहीं, करना नहीं करना बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी आपकी बातचीत बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो इस बिजनेस में बिंदास तरीके से काम कर रहा हूँ, और जैसे जैसे इसमें अपडेट आता रहेगा बात सिंह सर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा यहाँ पे। मतलब क्या है, ये दोनों चीजें आपकी हो गई। पहली चीज आपका संपर्क भी बना रहेगा, दूसरी चीज आपको क्या रहेगा, आपका फॉलो भी चल रहा है। अभी क्या है, दुनिया स्मार्ट वे में काम करती है, तो मुझे और आपको भी यहाँ पे स्मार्ट बन के ही काम करना पड़ेगा। नहीं अगर पुराने ढर्रे को पकड़ के चलेंगे तो पुराने रास्ते कहीं और ले जाते हैं। ध्यान रखना मेरी चीज को। चलिए अगला क्या है, आपको डिजिटल स्किल तैयार करना अपने अंदर डिजिटली बनना है। डिजिटल में क्या क्या करना है, मतलब अभी मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। मैंने जानबूझ के ये सब चीजें इसे तैयार करी है कि कल मुझे इस चीज को तैयार करने में बहुत समय लगा। मैं सोचता रहा कि मुझे क्या बात करनी है। मेरा साथी सब जानता है, ड्रीम कैसे बनाना, ये करना वो करना, मीटिंग करना, फॉलो करना, ये सब जानता है, मगर करता ही नहीं। तो मैं कैसे कौन सी ऐसी बात रख दूं कि दोस्त वो करने लगे। हम नहीं करते तो मेरी टीम नहीं करती, फिर उसकी टीम नहीं करती, फिर उसकी टीम नहीं करती। दोस्त जब कोई करता ही नहीं है तो बिजनेस कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा। कौन ऐसा आदमी बैठता है, मैंने बोला ना कि यहाँ जादू तो चलता नहीं है, यहाँ मैजिक नहीं चलता दोस्त, यहाँ काम चलता है। अगर काम करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं करोगे तो दोस्त बैठे रहो। मैंने पहले बोला कि यहाँ कोई टेंशन तो है नहीं, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं लगाता यहाँ। तो मुझे और आपको क्या करना है, मुझे सीखना, मेरी टीम को सिखाना, फिर उसकी टीम को भी सिखाना। तो कैसे सिखाएंगे ये जरूरी है। यहाँ पे आपके अंदर डिजिटल स्किल होनी चाहिए, आपको मोबाइल चलाना चाहिए, व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, फेसबुक पर। मैं कुछ नहीं जानता था, मैं पवन सर का धन्यवाद देता हूँ, बार बार वो यही सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। अब मैं फेसबुक बना लेता हूँ, मैं फेसबुक पर अपना पोस्ट बना लिया, पेज बना लिया। मतलब क्या है, अगर आप सीखने को तैयार हो दोस्तों ना, यहाँ पर टीमिकल आपको हर चीज सिखाने को तैयार, हर चीज सिखाने को तैयार है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। कहाँ कहाँ का गलती ना होने पाए, फेसबुक पे कैसे करेंगे। अभी मैंने व्हाट्सएप का सीआरएम लेने के लिए कहीं पर बात कर रखी, अब व्हाट्सएप से ऑटोमेटिक हर सवाल का जवाब व्हाट्सएप देता रहेगा, मैं फ्री रहूंगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को आपको सीखना है, समझना है, और सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम आज की डेट में दोस्त सोशल मीडिया इतनी पावरफुल हो चुकी है कि आज की डेट में सोशल मीडिया और सरकार बदल दे, सरकार गिरा दे। आप महसूस करो
अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयों में सबसे बड़ा जो रोल है ना तो इस समय सोशल मीडिया का है कि ट्विटर पर किसने क्या कह दिया, वहां पर क्या कह दिया, फेसबुक पर क्या अपडेट हो गया। ये सारी चीजें ना एक माहौल बनाती है। इस बिजनेस में भी आपको डिजिटल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपको सीखना है। यहाँ पे पांचवी चीज आपके बीच में आए, बड़ी टीम का निर्माण करना है और उस टीम को बनाए रखना। बड़ी टीम का मतलब होता है कि आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो इस बिजनेस में बड़ा वही कर पाएगा जिसके पास बड़ी टीम होगी, और उस टीम को मेंटेन करना भी हमें आना चाहिए। उसको हमेशा बनाए भी रखना है कि कैसे भी करके अपनी टीम को अपने साथ लगा के रखे, अपने साथ बना के रखे। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका है वो कहता है कि अपना और अपनी टीम का अचीवमेंट बनाए रखना है। ये बहुत मायने रखता है कि अगर मेरा लेवल यहाँ पर मान लीजिए मैं छठे लेवल पर हूँ, यहाँ पे मैं छठे लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो छठे लेवल पर मेरा मेंटेन है तो मेरी टीम में भी कुछ न कुछ लोगों के छठे लेवल होने चाहिए, और जैसे ही उनका छठा लेवल हो तो मेरा सातवां लेवल यहाँ पर ऑटोमेटिक, चाहे वो मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके कर लूं या मैं ऑटो अपग्रेड के माध्यम से जाऊं, क्योंकि ऑटो अपग्रेड हमेशा आपको इस सिस्टम में उलझाए रखेगा। कभी कभी आपकी टीम आपसे पहले ऑटो अपग्रेड हो सकती है। यहाँ पे इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, अगर टीएनएस में आप काम कर रहे हो तो आपको पता होगा, इस बिजनेस में आपको अपना और अपनी टीम का दोनों का अचीवमेंट बनाए रखना होगा। आपके टीम में लोगों को पैसा आना चाहिए, अगर उनको नहीं आएगा तो आपको आने वाले समय में नहीं आएगा। सबसे बड़ी खासियत सिस्टम की खासियत आज आपको आ गया, अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर्स को जैसे आपको पेमेंट आ रही है वैसे उनको अगर पेमेंट नहीं आएगी तो कुछ दिनों बाद आपको पेमेंट नहीं आएगी। तो अचीवमेंट आपका भी होना चाहिए, आपके टीम का भी होना चाहिए, तब जाके आप, और ये चीज आपको और हमको क्या करना है, ये सीखना है कैसे आएगी, इनकम कैसे आएगी, टीम का निर्माण कैसे होगा, उस टीम को मेंटेन कैसे करना है, ये सीखना है अपने को। अगर नहीं सीखते हैं ना तो इस बिजनेस में बड़ा तो नहीं होगा। तो कितने साथी है जो इस बात को मानते हैं, इन सब बातों को अपने लाइफ में आप लगाइएगा, जरूर समझने का प्रयास करिएगा, नहीं है तो सीखने का प्रयास करिएगा। बाकी सर देखते रहिएगा, मैं अपनी अगली बात रखता हूँ सर। बाकी सर मैं लेट नहीं हूँ ना ठीक है सर, वो सही ना, सही से हो रहा है सर। अभी लगभग 50 लोगों के हैंडल हुए हैं जिन्होंने आपका समर्थन। कोई बात नहीं है सर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपने लिए आप तैयारी करके रखो। ये सीखना जरूरी है, आप ही को नहीं सीखना है, आपको सीखना, आपकी टीम को सीखना, टीम की टीम को भी सीखना है। क्योंकि सर बोलते हैं ना कि कम से कम 4 लेवल नीचे की खबर रखो, और मैं देखता हूँ कि हमारे पांडे सर ना 10 लेवल नीचे की खबर रखते हैं। आज कुछ बातें मैं पांडे सर के बारे में भी करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और क्या सीखना है, चलिए ये सब जानते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करता हूँ। आपको ये भी सीखना है कि वॉलेट कैसे बनता है, वॉलेट बनाना कैसे है। लोग कहते हैं ना कि वो अपलाइन बैठे ना, भाग सिंह सर आप ही बना दो इसको, है ना, और अरे बनाओ सर, आप कोई दिक्कत नहीं, वो 12 कीज भी आप ही निकाल को रख। नहीं सर, आप वॉलेट कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए, ये सीखना है आपको। नहीं आता तो अच्छी, मतलब नहीं आता तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप आज से आप तय करो कि आपको वॉलेट बनाना आना चाहिए। रेफरल कैसे निकालना ये आपको आना चाहिए। सीक्रेट फेज कैसे सुरक्षित रखना है, कहाँ लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सीक्रेट फेज मैं आज आपको बहुत बेहतरीन चीज बता दूं, आप नोट कर लेना। सीक्रेट फ्रेज जनरेट करने के बाद ना तो कॉपी करना है, ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, ना पेस्ट करना है, ना फोटो खींचना है, कुछ नहीं करना है। याद रखना मेरी बात का, सीक्रेट फेज को सुरक्षित रखने का तरीका सिर्फ एक है, आप डायरी निकालो, डायरी पर नोट करो, केवल नोट करो। फोटो खींचने मत दो, फोटो खींचो मत, कहीं पर भी मत रखो, सीधे आप डायरी बनाओ। पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करना, रजिस्ट्रेशन करते समय टैब पे जाके क्या कॉपी करना, क्या पेस्ट करना, ये आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जरूरी आपको आना चाहिए। लेबल को एक्टिवेट कैसे करते हैं, ऊपर चौकोर बास को टच करना है कि नहीं करना है, अप्रूव करना है कि नहीं करना है। कितने लोगों को
चलो सवाल नहीं करते, सवाल में जवाब बड़ी देर में मिलता है। चलो, आपको लेबल का एक्टिवेशन आना चाहिए। एक्टिवेशन कैसे होता है? पहले आपसे प्रमोट मतलब अप्रूव कराता है। क्या आपसे पहले सिस्टम में अप्रूव कराता है कि आप वाकई इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं? वो चौकोर बॉक्स के बगल में लिखा था होता टर्म्स एंड कंडीशन, वहां साफ साफ लिखा है यहाँ पे डिजिटल काम करके अपने आप को अगर आप तैयार कर रहे हो, और डिजिटल में हमेशा कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने के लिए आप तैयार हो। कोई भी आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल है, डिजिटल में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो किसी प्रकार की किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। कहे मत देना कभी कि देख लेंगे हम बाप से गए हम देख लेंगे इसको, नहीं। लेबल का एक्टिवेशन कैसे होता है? अप्रूव करेगा, कोल अप्रूव करेगा, फिर डाई अप्रूव करेगा, फिर वो आपका सीएस अप्रूव करिए, सारी चीजें अप्रूवल पे होगी। 4 बार अप्रूवल के बाद आपका यहाँ पे एक्टिवेशन होता है लेबल का। कि पहली बार में लेबल एक्टिवेशन फेल्ड बताएगा, दोबारा से फिर करोगे तो ले लेगा। वो 3 ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे तो आप एक्टिवेट कर लोगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीखो। स्लॉट कैसे काम करता है, S3 वाला S6 वाला कैसे काम करता है, ये आपको आना चाहिए। किसके आने पर कौन पेमेंट कहाँ जाती है, पेमेंट का मॉड्यूल कैसे काम करता है, ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता तो सीखो। ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, S3 वाले में कैसे करेगा, S6 वाले में कैसे करता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसाइकल कैसे काम करता है, कौन सी आईटी यहाँ पे रिसाइकल काम करेगी, छठी वाली काम करेगी यहाँ पे या फिर आपकी चौथी वाली करेगी, ये आपको देखना, 5वीं वाली करेगी, ये आपको समझना है। किस परिस्थिति में आपका ये सारा सिस्टम चेंज होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रिसाइकल के बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, सर आईडी मैंने लगाई, सर पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, सर अपलाइन को भी नहीं गया, सर अपलाइन को भी नहीं गया। अब अपलाइन तो बगल में खड़ी है ना, उसको तो आया नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अब इसी बात को लेकर टेंशन में है कि मतलब वो पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई, आपको रिसाइकल और पहली दूसरी भूल जाना है, खत्म करो उसको, दिमाग में मत रखो। लेकिन सारा दर्द तो पहली दूसरी रिसाइकल पे अटक जाती है। नहीं, आपको पता है S6 वाले में 3 पेमेंट आपकी है, 3 बाहर की है। S3 वाले में 2 पेमेंट आपकी है, 1 बाहर की। तो दिमाग काहे को लगाना उसका, खत्म करो उस चीज को। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो तो आप यहाँ पर बड़ा कर पाओगे। और हमेशा अगर तीसरी और पहली दूसरी छठी का चक्कर पड़ा तो आप समझ लो कि पूरा बिजनेस आपका चौपट होना है। आप अगर ये देख रहे हो तो आपके डाउनलाइन भी देखिए कि रिसाइकल हम भी नहीं होंगे सर, फिर वो कुछ भी जाए सर, मतलब चाहे 1 से लेके 12 तक हो सर, रिसाइकल तो हम रोके रहेंगे सर। आदमी आएगा उसे रुके रहो। हाँ, नीचे से सोचेंगे कि रिसाइकल हो जाता तो सर मजा आ जाता है, मेरा एक आदमी बच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सीखना है आपको कैसे क्या काम करेगा यहाँ पे। चलिए, आपका सिस्टम बनेगा आपकी टीम से। और आपकी टीम क्या होती है दोस्त, यहाँ पे लिखा है ना, नेटवर्क टीम का होता है, और दोस्त टीम का नेटवर्क भी होता है, ये भी आपको बता दूं। तो आपको समझना है टीम बनती कैसे। ये 4 शब्दों से बनती है, टुगेदर अर्न अचीव मोर। यहाँ पर क्या है, साथ में बढ़ना है, साथ में कमाना है, और बड़ा कमाना है, नया अचीवमेंट करना है और ज्यादा करना है। ये 4 शब्द आपको मोटिवेट करते हैं। यही 4 शब्द आपस में मिलकर टीम बनती है। अगर आपके साथ आया हुआ लोग पैसा कमा रहा है, उनका अचीवमेंट बड़ा हो रहा है, तो दोस्त आपकी टीम है, और आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर ये चारों चीजें नहीं हो पा रही हैं आपकी टीम में, तो दोस्त आपकी टीम नहीं है, और आप टीम बना नहीं पाए, और अभी आपकी टीम बन नहीं पाई है। तो साथ में कमाना है। मैंने देखा बहुत सारी टीमें हमारी जो है बहुत बड़े लेवल पर, मैंने देखता हूँ वहां पर कि वो अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन भी साथ में जाके बिजनेस कर रही है। साथ में इसका मतलब कि सब मिल के काम करें, और ऊपर वाले की कृपा से सारे कमा रहे, सबके सब कमा रहे। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ है। अगर साथ नहीं रहेंगे तो बड़ा अचीवमेंट नहीं करेंगे, और मेरी टीम नहीं बनेगी, और टीम के लोग अगली टीम नहीं बना पाएंगे। लीडरशिप और टीम बिल्डिंग आपको समझना है, सीखना। आपको क्या है, टीम लीडर बना देता है जो न केवल खुद सफल होता है बल्कि टीम को भी सफल बना देता है। नीचे की 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। टीम से ही लीडर बनते हैं, टीम से ही लीडर बनते हैं, मतलब टीम से ही लीडर निकलता है। आप ही की टीम से बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे, आज उनको सही ट्रेनिंग मिले, सही गाइडेंस मिले, तो वो लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं अपने आप को, और लीडर से ही टीम बनती है।
मतलब लीडर्स ही टीम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लीडर होगा ना वही टीम बना पाएगा, और लीडर्स ही लीडर का निर्माण करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप क्वालिटी पर्सन यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाओगे। ये तीनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखना है कि आप किस लेवल के टीम लीडर हो, आप किस तरह की टीम बना रहे हो, आपकी टीम में किस तरह के लीडर बन रहे हैं, या फिर आपकी लीडरशिप किस तरह की लीडरशिप का निर्माण कर रही है। ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये असली चीज यही है। ये बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा लीडर लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, ये सबको पता है। लेकिन लोग लीडर की जगह पर दूसरा सबसे पहले करते हैं कि जो लोग पहले आ जाते हैं वो बड़ा पैसा कमाते हैं। नहीं, यहाँ पर आप बहुत बाद में आए लोग भी मेटावेल के अंदर बड़ा पैसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम बनाई है, और टीम में उन्होंने लीडर पैदा किए हैं, और उन लोगों ने अपने लीडर्स को लीडर बनाने की ट्रेनिंग दी है। यहाँ पर टीम ईगल के माध्यम से बहुत सारे वो अचीवमेंट पर यहाँ पर गए हुए हैं। तो ये इन पर ज्यादा फोकस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग यहाँ पर लीडर्स हैं तो अभी धर सबके रेज हैंड होंगे। चलो चल दिखाओ एक बार, कितने साथी हैं जो अपने आप को मानते हैं मैं लीडर हूँ, और मैं अपनी टीम को टीम में लीडर बनाने की क्षमता रखता हूँ, और आने वाले समय में मेरी टीम में लीडर्स की भरमार होने वाली है। यानी मैं जिस तरह से अचीवमेंट लेता हूँ, ऐसी अचीवमेंट लेने वाले बहुत सारे लोग मेरी टीम में आने वाले हैं। बाकी सर देखते रहिएगा, ठीक है? हाँ मैं देख रहा हूँ सर, देख रहा था सर कि 320 लोग थे और इसमें से 20 लीडर चले गए हैं सर। जी जी जी, नहीं क्या है ना सर कि मतलब देखो लीडर्स हैं तो फॉलोअर्स भी होने चाहिए ना, तो फॉलोअर्स भी तो होते हैं ना, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो फॉलोअर भी चाहिए ना, लीडर भी चाहिए, फॉलोअर भी चाहिए। अगर फॉलोअर नहीं होगा तो लीडर किस बात का? तो मेरे हिसाब से ये 50-60 लोग जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, यही वो लीडरशिप है। आप चाहे नाम देख लीजिए, मुझे नाम पता है इनके, मैं मुझे मेरा तो स्क्रीन नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ याद दिला सकता हूँ, जो वही लोग है ना, इनके नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इस मीटिंग में बैठा हर व्यक्ति को इनके नाम पता है। ये 50-60 लोग यहाँ पर है, यही 60 लोग लीडरशिप की अपनी पहचान है। ये असली चीज क्या है ना, मतलब कि हम अपने अंदर को मतलब बिल्कुल दबा चुके हैं कि हम सो नहीं कर पाते कि मैं लीडर हूँ। अरे आप करके तो देखो, कह के तो देखो, हो सकता है तथास्तु कहने के लिए ईश्वर तैयार बैठा हो कि भाई तू लीडर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगभग हम कुछ लोग बिजी भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रास्ते में होंगे। तो चलिए, अब ये लीडर क्या है, लीडर कैसे काम करता है ना, ये फोटो जरा देख लो एक बार। बाकी सर मेरे हिसाब से कोई परिचित फोटो है यहाँ पे लगी हुई ना? ये 10 लाइनें हैं, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, आप समझ लेना इसको। इन 10 लाइनों को हमारे फाउंडर एच डी पांडे सर से कंपेयर करके देखो। फिजिकल फीचर क्या है, बिल्कुल फिट रहते, बिंदास रहते, जब देखो बिल्कुल एनर्जेटिक बिंदास तरीके से। दूसरी चीज, नॉलेज के मामले कुछ भी पूछो, फाइनेंस पूछो, ये पूछो, ब्लॉकचेन पूछो, कुछ भी पूछो, डन, ले लो उनसे नॉलेज। तीसरी चीज, सबको एक साथ लेके चलते हैं, इंटीग्रिटी में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप समझ लेना, चेक करो। अगर आपको बनना है ऐसे, चाहिए इस तरह का अचीवमेंट, दोस्त आपको ऐसे बनना पड़ेगा, मुझे और आपको बनना है। इंटीग्रिटी मतलब सबको एक साथ लेके चलते, एक सूत्र में बात के चलते, कोई कुछ भी करे सुनने को तैयार, डन, ओके ओके सर, ओके मैं देखता हूँ सर, बिल्कुल बिंदास सर। आप चेक करके देखो ना यहाँ पे, हर बात को कहते ये ओके सर, बिल्कुल फिट। मजाल है कोई लीडर ये कहते कि सर ने मेरी बात नहीं मानी है, उन्होंने करना जो है वही करेंगे वो, लेकिन ऑन द स्पॉट कभी आपको लगता है कि नहीं सर की वजह से मुझे ये दिक्कत हो गई, अब चेक करना, मुझे नहीं पता है, मैं जानबूझ के मैंने सर को यहाँ पे रखा, महसूस करो इस चीज को। चौथी चीज, विजन कितना बड़ा है, सर खुला बोलते हैं कि जब तक मिस्टर लाडो की तरफ से बोर्ड नहीं लगेगा कि भैया, तब तक मेरा क्लियर है, मैं काम करने वाला हूँ। और आने वाला समय क्या है, यहाँ पर बैठा जितने साथी यहाँ पर मीटिंग बैठे, मेरे हिसाब से भाग सिंह सर यहाँ पे करीब हम 300 लोग यहाँ पर बैठे, लगभग 300 लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये 300 लोग आने वाले 2026-27 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सबके पास करोड़ों का एसेट होगा, करोड़ों के मालिक होंगे। ये विजन है सर का, बार बार बोलते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज में, सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं सर ये वाला काम करना है, ये करना है, हमें मीटिंग रखना है, ट्रेनिंग रखना है, एलडीपी रखना है, भारत टूर रखना है, ये सारा उनके माध्यम से हम लोगों को मिलता है यहाँ पे। ये इनिशिएटिव हर चीज लेते हैं, वो कहते हैं कोई जाए ना जाए लेकिन टूर तो जाएगा। सेम मोटिवेशन स्किल क्या है उसके अंदर,
हर चीज में कहीं पर भी आप उनको डिमोटिवेटेड देख ही नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, अभी बूस्ट लेट हो गया, बहुतों को बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन कोई नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, वो हमेशा रहते बिल्कुल बिंदास रहते, साथ के साथ करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका अपना खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टेड है एकदम बिंदास तरीके से। सोशल स्किल इतनी जबरदस्त है कि कोई साथी नहीं बोल सकता है कि सर की कॉल मेरे पास नहीं आएगी। सबका हाल चाल लेना, सबके अपने बिजनेस की जानकारी लेना, वो अलग चीज हो गई। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनका अपनी खुद की कॉल होती है कि रवि सर कैसे हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं, बस मेरी इच्छा थी आपसे बात करने की, मैंने बात कर ली आपसे। तो ये जो क्वालिटीज है ना दोस्त, ये हमें अपने लीडर से सीखना है। साथ में बात करो, कम्युनिकेशन स्किल बेजोड़ है, बेजोड़। कुछ भी कहना हो, कुछ भी कराना हो, सर को पता है कि किससे कौन सा काम कैसे कराना है। ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। हर चीज का सलूशन उनके पास मिलता है। 10वीं चीज दोस्त, निर्भीकता, निडर होकर अपनी बात रखते हैं और बिल्कुल अपने निर्णय पर वो अडिग रहते हैं। ये 10वीं क्वालिटी है। तो आप भी अपने आप को कंपेयर करो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। नहीं है तो दोस्त डेवलप करो, और नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्त, सीखना पड़ेगा। आ जाओ टीम ईगल की इसी मीटिंग में, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन कैसे मिलेंगी ये आपको एक स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ। बहुतों को लगता है ना कि टीएनडब्ल्यू में लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम नहीं चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है। देख लो दोस्त, करो। आज की डेट में आप क्या है ना, जो है उस पे हम फोकस नहीं हो पा रहे, उस पे काम ही नहीं कर पा रहे, तो आपको काम करो। मैं स्क्रीन शॉट इसलिए मैंने आपको लगा दिया है कि आईडी का देख ली, पहला लेवल है यहाँ पे। भाग सिंह सर दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा सर, मैं 2 मिनट और आपके बीच में हूँ, ठीक है। पहला लेवल है 10 आईजीटी वाला लेवल है, 710 बार रिसाइकल हो चुका है। कैलकुलेशन आप करते रहना, एक रिसाइकल में $27 मिलते हैं आपको, ठीक है। दूसरा लेवल है 484 बार रिसाइकल हो चुका है, 18 वाला है। कितने मिलते हैं? 18 तिरिक 54 मिलते हैं आपको। 54 गुणे 484 कर लेना, कैलकुलेटर मेरे पास इस समय नहीं है, ठीक है। तीसरे लेवल में 32.4 वाला ये 168 बार रिसाइकल हो चुका है। आप अपने को देखो कितना रिसाइकल कर पा रहे हो। साथ में चौथा लेवल क्या 291 बार रिसाइकल हो गया है। पांचवा लेवल 217 बार रिसाइकल हो गया। और ये आपका छठा लेवल, में 6 लेवल क्यों बोल रहा हूँ आपसे, आज आप मतलब आप टीएनडस में काम कर लो दोस्तों। टीएनडस में 6 लेवल की अगर यहाँ पे आप अर्निंग करा रहे हो ना, 1314 आईजीटी आपको मिलते हैं। मतलब लगभग 1300 भी मान लो तो 1300 को डिवाइड कर लेना 0.8786 जो भी है, डिवाइड कर लो दोस्त, कम से कम 1500 सेस मिलते हैं। 1500 सेस का मतलब हो गया आने वाले समय में आपके सेस की वैल्यू अगर $3, $2, $1.5 जो भी जाए, मुझे नहीं पता कितना होगा आने वाले समय में। तो ये 1300 वाले आपके 1500 हो सकते हैं, 1500 वाले आपके 2000 हो सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं मालूम ना, हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाथ में लोटा लेके खड़े हैं कि जल ऊपर से ही बरसेगा तभी आएगा। जब वो आएगा तब आएगा, देख लेते हैं। आओ, आपके पास मौका है टीएनडस में बड़ा पैसा कमा के आने वाले प्रोजेक्ट में बड़े लेवल पर जाने का। तो आप देखो यहाँ पर लोग काम करके बड़ा पैसा कमा रहे। छठे लेवल में क्या दोस्त, 50 बार रिसाइकल हो गया है। और मोटा मोटा मान लो 190 गुणे 3 कर लो, 570 गुणे 50 कर लो, कितने हो गए। एक सिंगल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और ये 6 लेवल में इनकम आप कैलकुलेशन करते ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, खूब गुड़ा भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो टेंशन मत लो, दिमाग मत लगाओ, सिस्टम पे आओ, टीम की बात करो। जो आपकी टीम कह रही है, जो आपका लीडर कह रहा है, आप उस पे फोकस हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी टीम का लीडर आपका मेंटर है। और मेंटर जो कह रहा है आपसे, आपको आपके भले के लिए कह रहा है कि आज आप बहुत ताकत लगा रहे हो, $20 वाला स्लॉट अपग्रेड कर लोगे, लेकिन अगर अपने लीडर की बात मान लो दोस्त ना, तो आने वाले 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना, मैं 2 महीना मान के चलता हूँ। जो भी लेट लतीफ हो, आगे पीछे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन जितना समय बचा है ना, इसको आप बिल्कुल कैश कराओ, बड़ा पैसा बनाओ, और बड़ा पैसा बना के ही आप बड़े लेवल पर जा सकते हो। तो मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है भाग सिंह सर, और मैं केवल हिंट के तौर पर मैंने आपको दिया है कि आप महसूस करोगे कि लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो भाग सिंह सर क्यों नहीं कमा रहे। आप इंतजार मत करिए, जो है उस पर बेस्ट करो और बेस्ट लेके जाओ। तो थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बेहतरीन सेशन आज दिया है और कैसे हम डिजिटली काम कर सकते हैं
और ये सही बात है, यहाँ कोई जादू नहीं है। और बाकी बहुत बेहतरीन आपने बातें बताई सर, और समय की पाबंदी भी है। और साथ-साथ ही अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर के सम्मान में ज़रूर हैंड रेज़ करें। सर ने इतना अपना रात का भी लेट आवर्स में तक रहने के बाद भी सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, उन्होंने बहुत तैयारी की, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी सर, जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, और काफ़ी अच्छे हैंड रेज़ हुए हैं आपके सम्मान में। और अब मैं सभी के हैंड रेज़ डाउन करता हूँ, और डाउन करता हूँ, और अब जल्दी से हैंड रेज़ मैंने यहाँ पर से उनके ऊपर डाउन कर दिया है सर। अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अगर कुछ चीज़ पूछनी है या कोई अपने रिव्यू रखना है, तो सवाल-जवाब है, तो कृपया आप ज़रूर अपना हैंड रेज़ करें। और समय की पाबंदी है हमारे पास, और बहुत कम समय में आप अपना रिव्यू रखें। तो इसी सिलसिले में जो पहला अनम्यूट का मौका जाता है, वो शीला देवी काशीपुर से हैं। मैम, तो मैम, आपको अनम्यूट का मौका गया है, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। कृपया आप अपने आपको अनम्यूट करें, बात रखें। नमस्कार मैम आपको। गुड मॉर्निंग सर, सभी को पैनल पे बैठे हुए। मैं जिम कॉर्बेट टीम से हूँ सर। अब तो सर ये अपने को ऐसी आदत बन गई है, मैं 6 बजे से पहले से ही उसे खोलना चालू कर देती हूँ। मैं कहती अरे अभी टाइम नहीं हुआ, चलो ये काम कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। सर यहाँ पे इतनी अच्छी एक जैसी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे हमको मुझे तो खुद अभी ऐसा सर, मैं तो अभी नई हूँ, मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि मैं एक ट्रेनिंग पीरियड में चल रही हूँ सर। और मैं रोज ही सुनती हूँ, सुनने के बाद अपने पर लागू भी कर रही हूँ सर। जो भी सर आते हैं सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताई जाती हैं, और उन बातों को मैं एहसास भी करती हूँ। एहसास करने के बाद सर मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने बेहतरीन बातों को आपने रखा। और हमारे फाउंडर सर का भी हैंड रेज़ है, तो कृपया मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना रिव्यू दें, तो थोड़ा-सा साउंड में दें। इनके इस सेशन आवाज़ में थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर वहाँ से। थोड़ा-सा नेटवर्क की वजह से आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही किसी भी यादव सर। जी। तो शिव यादव सर, आपके अभी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपकी तरफ से क्लियर आवाज़ नहीं आ पा रही सर। तो इसी सिलसिले में फिर अगला अनम्यूट का मौका मैं देना चाहूँगा। मनमोहन सिंह है एमसीटी से। सर आपको नमस्कार है। आपको अनम्यूट का मैंने यहाँ से कर दिया है सर, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। पैनल पर सभी बैठे साथियों को आज के शुभ दिन के लिए और शुभ घड़ी में और शुभ मुहूर्त में जो हमारे रवि सर ने जो बताया है कि जिन्होंने काम करना है उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है, उन्होंने काम नहीं करना वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे। जो सोता है तो खोता है, जो जागता है वो पागता है। और ये एमसीटी का एक ऐसा जो पैनल हमारा है, और सर ने रवि सर ने वो जो बातें बताई हैं भी प्रैक्टिकल हैं। जिंदगी में इसे हम इसी मेटावर्स के साथ साथ में अगर हम अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे तो ये हमें जिंदगी के में भी पार उतारेगा, क्योंकि हर चीज हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे कोई बिजनेस है चाहे कहीं भी है। सीखना बहुत जरूरी है, जब सीखेंगे तब सिखाएंगे ना। करने का लीडर बनना है, लीडर बनने के लिए पहले खुद को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद लीडर बनेंगे आप। और मेरा सर से अनुरोध है कि सर के सेशन में कोई कमी नहीं होती, और इसलिए मैं सर आपसे कहूंगा कि सर का सेशन जल्दी करवाया करें। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मनमोहन साहब आपका, और आपने बहुत ही बेहतरीन बातों को रखा। और अगला मैं यहाँ से मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, हमारे टीम ईगल कृष्ण लाल है। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, और आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब आदमी जहाँ पहुँचना चाहता है ना, वो रास्ता तो अपने आप ढूंढ लेता है। रास्ते तो बन जाते हैं, लेकिन आदमी को पहुँचना कहाँ है ये जरूरी है। अभी रवि सर ने इतनी बढ़िया बातें बताई सारी सीखने के बारे में। ये चीज सीखनी है हमने, ये चीज सीखनी है। जब आदमी सीखना चाहता है तो सब कुछ सीख जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, आप अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और HD पांडे सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं पहुंचना चाहता था टीम ईगल में, मैं पहुंच चुका हूँ।
और यदि मैं 12वें लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ तो पहुंच जाऊंगा, और यदि मैं 10 लेवल करना चाहता हूँ जो आने वाला बूस्टर का प्लान है, तो मैंने खुद चलना पड़ेगा, तब मैं पहुंचूंगा। यदि कोई आदमी सोचता रहे भी मुझे कोई और पंचायत देगा, ठीक है, वो मेरे को सारी बातें सिखा देंगे, लेकिन सीखना मना खुद पड़ेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी सीखें, और सीख के जहाँ पहुंचना चाहते हो उसमें पहुंचने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेरा कहना है ये बात सारे समझो, और मेहनत करके जहाँ पहुंचना चाहते हो पहुंचो। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सर आपका। और अगला मैं अनम्यूट यहाँ से करने जा रहा हूँ, दीपक तोमर है सर है हमारे। दीपक सर, आपको अनम्यूट का मौका गया है। नमस्कार आपको, कृपया अपनी बात को। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और मैंने इसलिए हैंड रेज किया कि सर रवि सर ने बोला कि दीपक तोमर जी शुरू में बहुत नेगेटिव थे। वाकई में मैं सर सिस्टम को नहीं समझ पा रहा था, और सिस्टम को मैं समझा यहाँ के ट्रेनिंग सेशन से, और ट्रेनिंग सेशन इतने पावरफुल हैं। और मेरी अपलाइन मेरी के फॉलो अप से उन्होंने मुझे हर टाइम हर मीटिंग के लिए बार बार दीपक सर कुछ मिलेगा, कुछ सीखो, कुछ देखो। और वाकई में मैं जो नेगेटिविटी लेके आया था वो सारी की सारी टीम ईगल के पैनल ने बिल्कुल दूर करी। मैं खुद, आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपके साथ बोल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। तो वो सब चीजें यहाँ के सिस्टम से मिली। और मैं तो बोलता भी हूँ कि अगर आप कुछ भी मत कीजिए, केवल और केवल फॉलो कीजिए। अगर फॉलो करेंगे तभी हम बदल जाएंगे। और दूसरा वेलकम कृष्ण लाल सर का, मैं देख रहा था टीम ईगल लिखा हुआ और मुझे खुशी हो रही थी वहाँ पे, वो RGK हटा हुआ था। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। स्पेशल थैंक यू पांडे सर का इस शानदार पैनल के लिए, जहाँ से हम रोजाना पॉजिटिविटी लेके सुबह दिन का शुभारंभ करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद मेरी अपलाइन, मेरे पवन सर, सरबान सर और ज्योति मैम, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ नया कुछ एक्सपीरियंस दिखाने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर सर आपका, आपने बहुत ही बेहतरीन बातों को रखा, हमेशा ही रखते हैं। और मैं अब हमारे श्याम सर हैं, श्याम रावत सर हैं, काशीपुर से आते हैं। श्याम सर, आप स्वयं को होस्ट हैं सर। नमस्कार आपको सर, आप आए सर, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। और आपको स्पेशली जय हिंद साहब, 28 साल आपने देश की सेवा करी, और मैं देख रहा हूँ कि आप फिजिकली खटीमा के अंदर लगातार आज 5वां दिन है आपका, और वहीं से आप जो है लाइव होस्टिंग कर रही है, तो ये आपका डेडिकेशन बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। और इसी तरह से अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे तो 100% कामयाबी हम सबको मिलेगी। और ख़ास करके आज का जो सेशन था रवि सर का, सर को सैल्यूट, बिल्कुल बिंदास अल्टीमेट सेशन सर का। और सर ने वो सारी चीज़ें आज कवर अप करी है ना, जो आज के कहते हैं ना समय काल परिस्थिति में लोगों को जो नीड्स है, सर ने वो चीज़ें एक शॉर्ट उसमें समाइज कर दी। और यहाँ पे जो है मैंने काउंट किया तो सीखना क्या है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि टीम का निर्माण करना है, और साथ के साथ जो सर ने जो शब्द डाला उसमें बनाए रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और लास्ट में अपना और अपनी टीम का अचीवमेंट बनाए रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहीं से आपकी ग्रोथ निकलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आज जो लगा, मेरा अपना ये जो व्यक्तिगत इसमें मानना है। और साथ के साथ सर ने जो यहाँ पे मेटावेल में हम जो टेक्निकल चीज़ सीखते हैं उसका भी इम्पोर्टेंस ही सर ने बताया। टोकन पॉकेट या मेटामास्क को बनाना है, 12 शब्दों को कैसे करना है, उसको कॉपी नहीं करना है, एक एक चीज़ को सर ने बारीकी से आप लोगों के बीच में रखा, और धन्यवाद करता हूँ सर का। और लास्ट में रिसाइकलिंग की पावर, ये सब कुछ बताना, एक मतलब शॉर्ट उसमें जो है एक मैसेज दे दिया सर ने कि आप बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू भाग सिंह मेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर आपका, आपने बेहतरीन बातों को आप हमेशा बताते हैं, आपने बेहतरीन बातों को रखा। और जिन लोगों के हैंडरेज थे और समय की पाबंदी के साथ साथ अगर हम नहीं ले पाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर से लिया जाएगा उनका। और अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फाउंडर साहब का हैंडरेज है और हम अब उनको सुनते हैं, और तो कृपया उनके सम्मान में जरूर आप हैंडरेज करें।
तो बहुत बेहतरीन आपने हैंड रेज किए हैं और कृपया उनके स्वागत में आप जरूर फिर से दोबारा से एक बार हैंड रेज करें। और फिर मैं आप सभी की डिजिटल सहमति से मैं सर को बुलाना चाहूंगा, हमारे फाउंडर सर एच डी पांडे सर। सर नमस्कार आपको सर, आप आए अपनी बातों को रखें सर। धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साहब। बहुत जबरदस्त आपका मंच संचालन, और आज आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं, काले चश्मे में आप एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लगना चाहिए, एज जस्ट अ नंबर, एज एक नंबर है खाली, और मुझे लगता है कि उस एज को आप साइड करते हुए आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो आप इस उम्र में फील्ड में है लगातार, और अभी भी आप होस्टिंग कर रहे हैं, ये बड़ी बात। रात को हम लोग 12:30 पौने 1 बजे हम लोगों ने मीटिंग को स्किप किया, उसके बावजूद भी अर्ली मॉर्निंग होस्टिंग करना प्रॉपर ड्रेसअप में, ये एक बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, और बेहतरीन सेशन आज का रवि सर का, सर को विशेष धन्यवाद। हम लोग लेट नाइट तक डिस्कशन कर रहे थे बिजनेस को लेके, और उसके बाद सुबह का सेशन प्रॉपर प्रिपेयर होके हमारे बीच में आना, सारी चीजों को एक बिंदास तरीके से, बेबाक तरीके से रखना, तो हेड्स ऑफ है रवि सर को। जो कच्चे दिल वाले, थोड़ा हल्के दिल वाले होंगे, अगर रवि सर को उनके सामने खड़ा कर दूंगा तो दूर हो जाएंगे वैसे ही, रवि सर की आवाज से ही, है ना। तो रवि सर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो बात करने का तरीका, वो बिल्कुल बिंदास होता है हमेशा, एकदम ठोस तरीके से। तो रवि सर के सेशन में बैठने से पहले थोड़ा अपने आप को थोड़ा पक्का कर लिया करो, सुबह टाइम से उठ के, ताकि थोड़ा जो आपका दिमाग का जो प्रेशर है वो हल्का हो जाए, ठीक है। रवि सर थोड़ा सा ठोस भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारी बेहतरी के लिए आज बहुत सारी चीजों पर सर ने कवर करने की कोशिश करी। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट आपको वीक लगता है, जहां पे आपको अपनी कमजोरी लगती है, उस वाले पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, और समय वेस्ट ना करें, क्योंकि देखो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। 2026 के भी लगभग 3 महीने समाप्त होने को है, और कब निकल गए पता भी नहीं चला। एक साथ कितनी सारी चीजें आपके स्क्रीन पे आती चली गई, और धीरे धीरे करके होली से होते होते नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रे भी समाप्त होते होते मार्च का महीना समाप्त हो जाएगा। और इस महीने में बहुत सारी चीजें हमने देखी, अप एंड डाउन भी सारी चीजें आप लोगों ने देखा है। तो बहुत बिंदास बिजनेस को अपना समझे। अगर आप एक्चुअल में बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो इसको अपना समझे, और अपना समझ के बिजनेस का हिस्सा बने। जैसे जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो लगभग मैं देख रहा था 325-30 लोगों का आंकड़ा था, और अभी इस टाइम पे 228 साथी हैं। तो आप फॉर्मेलिटीज के लिए बिजनेस मीटिंग में ना आए। अगर आप फॉर्मेलिटीज के लिए आएंगे तो बिजनेस फॉर्मेलिटीज करता रहेगा हमारे साथ। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। ये आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। मैं टाइम से मीटिंग को स्टार्ट किया था, लास्ट में आपके लिए एंड करूंगा। रात को 12:30 पौने 1 बजे तक मीटिंग में थे, सुबह टाइम से मीटिंग फिर भी स्टार्ट हुई है, और सेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है दोस्तों। इसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सुधार करें। और जो साथी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव बैठे तो प्रयास करें थोड़ा सा लाइव बैठने की। एक लीडर आपके लिए एटलीस्ट 65-68, मेरा साहब आपकी एज क्या हो गई है? 69 सर। 69। और मैं बता दूं सर, आपने चश्मे के बारे में बोला, ये मेरा फोटोक्रोमिक चश्मा है, और धूप में ये काला हो जाता है, वैसे नॉर्मल विजन वाला है ये। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। 69 ईयर की एज में, क्योंकि मेहरा साहब इस टाइम पे शायद छत पे बैठ के होस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। रात को मेरी बात हुई थी सर से, तो इस टाइम पे वो छत पे बैठ के होस्टिंग कर रहे हैं, जबकि आप बेड पे बैठ के मीटिंग नहीं ले पा रहे। कई सारे साथी, कुछ लोग बेड पे, सोफे पे बैठ के मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, और मेहरा साहब रात को 12:30 बजे तक हमारे साथ थे लेट। अब देखो 69 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति इतने लेट तक हमारे साथ मीटिंग में था, अपना परिवार छोड़ के, उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी फील्ड में अपनी टीम को, क्योंकि वो टीम को अपना समझ रहे हैं, इसलिए फील्ड में आज की डेट में। तो आप समझने का विषय क्या है दोस्तों, कि देखिए अगर आप घर पे 3 टाइम का खाना खाते रहेंगे तो बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर आपका सेहत अच्छा होगा लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं होगा। बिजनेस अच्छा करना है तो एक आध टाइम का खाना स्किप करो, बाहर निकलो, थोड़ा लोगों से मिलिए। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, आप बाहर निकलेंगे नहीं तो लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं तो लोग जिसके साथ जाना था कहीं और चले जाएंगे। इसलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर और आगे बढ़िए। सेकंड थिंग, जो साथी सिर्फ बूस्ट का वेट कर, आपको बता दूं कि अभी जो ऑफिशियल है उसमें समय लगेगा। ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से बूस्ट के अंदर समय लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बूस्ट के इंतजार में ना बैठे रहे, P&S पे फोकस करें, काम करें और आगे बढ़े। कई सारे साथी सिर्फ इसी चक्कर में भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने से कुछ नहीं मिलेगा। कल को बूस्ट आएगा, वहां पे आपको लोग ही चाहिए, वहां पे आपको टीम ही चाहिए। जिस हिसाब से CS धीरे धीरे करके आपको अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था 95 सेंट, और मॉर्निंग में उसने जो है एक $1.15 के आसपास भी वो गया है। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप पास CS का थोड़ा सा बैकअप बनाइए। बैकअप बनाने के लिए आपके पास जो है T&S प्रोग्राम है, उस पे काम करते हुए आगे बढ़िए। जब बूस्ट आएगा तो बूस्ट में मूव ऑन हो जाना।
और उसमें भी मूव ऑन होने के लिए आपके पास CS ही चाहिए दोस्तों। पॉकेट से CS लगाने से बेहतर है टीम डेवलप कीजिए और टीम डेवलप के साथ आगे बढ़िए। तो टीम ईगल आपके साथ है, प्लानिंग कीजिए, अपने लोगों के साथ एक बार रिव्यू कीजिए कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हैं। जब कभी कॉल ना करने का दिल करे तो फिर अपने आप से पूछना मैंने स्टार्ट क्यों किया था, अपने आप से दोबारा पूछना फिर आपने स्टार्ट क्यों किया था, फिर तीसरी बार पूछना आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब स्टार्ट किया था तो फिर आगे बढ़ते चलिए। ठीक, तो हम किसी भी सिचुएशन में रिवर्स गियर पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस है आगे बढ़ना। मिस्टर लाडू जी का फोकस आगे बढ़ना, चीजें अपडेट होके आती रहेंगी, आप भी अपडेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। बेहतरीन इंडस्ट्री, बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन कैप्टन, बेहतरीन टीम, बेहतरीन लीडरशिप और उन सबसे बेहतरीन आप खुद हैं, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। तो जब आप दुनिया के इकलौते पीस हैं, ऊपर वाले ने पूरी फुर्सत से आपको बनाया है, तो मेरे दोस्त रुकिए मत, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत जबरदस्त सेशन आज का। 8:31 हो चुके हैं, हम लोग फिर से 8:25 पे आपके कम से कम एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि आज कुछ भी हो मैं एक नए मेहमान को बिजनेस में मीटिंग में बैठाऊंगा? एक बार हैंड रेज करें, मेरा हैंड रेज भी है। मैं भी आज एक अपने नए मेहमान पे कोशिश करूंगा कि मेरे एक नए, मैं 2 पे कोशिश करूंगा कि मैं 2 नए साथियों को बैठाऊं। मेरा भी हैंड रेज है। चलिए ठीक है, 60 70 मेरा साहब कितने लोग हो गए जी? 62 का 65 बढ़ रहे हैं। 65 68 ओके। 70 लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम एक नए मेहमान को लेके आएंगे। आपका यही कमिटमेंट इस इंडस्ट्री में आपको टॉप पे ले जाएगा। हर दिन का छोटा छोटा कमिटमेंट आपको इस इंडस्ट्री के टॉप पे पहुंचाएगा दोस्तों। तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हम एक बेहतरीन कैप्टन मिस्टर लाडो ओखुटनिकोव सर के साथ कनेक्टेड है और दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर में से एक है मिस्टर लाडो जी, ध्यान रखना। और अभी जब कभी मौका मिलेगा तो कुछ अपडेट उनके बारे में और भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी कि हाँ ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो आपको साथ में लेके चलेगा। साथ चलते रहिए, टीम ईगल भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो साथ में। पीछे क्यों बैठे हो? टाइम से उठ गए हो, हम भी तैयार है, रवि सर भी रेडी हो गए, मेहरा साहब भी रेडी हो गए। आप भी उठो टाइम से, नहा वहा के फ्री होके और निकलो बाहर, फील्ड में निकलो, टाइम से नाश्ता करो और बाहर लोगों से मिलिए। मिलोगे तो ही बिजनेस निकलेगा। घर में बैठ के या तो फिर डिजिटली अपने आप को इतना परफेक्ट कर लो कि लोग आपके पास चल के ब्रांड बन जाओ। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो तब तक जो सिचुएशन है उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप मेरे कहने पे लाइव बैठे हैं और फिर भी उतने लोग लाइव नहीं आए जितने की मुझे उम्मीद थी। एवरीडे टारगेट लीजिए 5 मिनट लाइव बैठने की, 5 मिनट लाइव बैठने की आदत डालिए। आदत डालोगे तो ही कुछ चेंज हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद 8:25 तक के लिए। आपके एक नए मेहमान का मैं इंतजार करूंगा। जिसका भी आज एक नया मेहमान आएगा अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजिए, ये मेरा नया मेहमान है और पांडे जी को इसका स्क्रीनशॉट भेज दो करके। और जो जिनके पास मेरा नंबर है वो डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। ये भी तो पता चलेगा वो आपका ही मेहमान है कि किसी और की फोटो खींच के आप मुझे भेज रहे हो, है ना। कई लोग ये भी कहेंगे तो मैं क्रॉस चेक जरूर कर लूंगा उसको कि हाँ ये आपका भी मेहमान है। पता चला 5 लोगों ने एक ही व्यक्ति की फोटो खींच के भेज दी, सर ये मेरा मेहमान है। ऐसा मत करना, ठीक है। यहाँ से फिल्टर करके चेक करता रहता हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो और नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिजनेस होता रहेगा, अपना कर्म करो। तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। तो थैंक यू। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय बेटावेल, हरे कृष्णा। थैंक यू मेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद।